टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी आएगा 100%। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन in orbit. वेरियस ऑर्बिटल। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे इन एसपीडीएफ में। ठीक है, तो आपको पता है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, Two पी होते में हैं, मैक्सिमम 6, डी में 10 और एफ में और F में 4। 14। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 1 से लेके 30 तक। इसमें 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं, कॉपर एंड क्रोमियम। जैसे हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन तो 1s1, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2, फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन यानी 2 and 1 तो हो जाएगा 1s2 and 2s1। ठीक है, तो ये लिथियम हो गया। फिर बेरिलियम में 4 यानी 2 and 2 तो 1s2 and 2s2 तो ये 4 हो गया। इसके बाद बोरोन 5, बोरोन में हो जाएगा 2 and 3 तो पहले में 1s2 फिर दूसरे में भी 2s2 फिर 2p1। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया। फिर बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन में अब देखो 1s2 2s2 2p1 2p2। अब देखो 2p2 से 6 तक जाएगा क्योंकि जो p है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 तक है। तो फिर क्या होगा, p के बाद NO F Ne। अब देखो इसके बाद 1s2 2s2 2p3, फिर इसके बाद 1s2 2s2 2p4, फिर 1s2 2s2 2p5, फिर 1s2 2s2 2p6। तो ये कितना हो गया 6 7 8 9 10। तो 10 तक यहाँ तक फिनिश हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर? Yes sir. ये 30 तक फिर आपने खुद लिखना है एक बार। अब देखो Okay sir. 11 सोडियम है 11, फिर मैग्नीशियम 12, फिर एल्युमिनियम 13, फिर सिलिकॉन 14, फिर फॉस्फोरस 15, फिर सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ठीक है, 18 तक करते हैं पहले। देखो इसका शॉर्टकट क्या है, नियॉन लिख दो या पहले बड़ा करके लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जाएगा 3s1 में, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, नियॉन लिख लो, नोबल गैस उसके आगे लगा दो 3s1। तो ये शॉर्टकट है इसका। तो जो भी नोबल गैस है उसको उसके सामने लगा दो, इसके पीछे जो लिखा है उसे लिख दो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है। और लॉन्ग में पूरा लिखो। तो आप शॉर्टकट को ही प्रिफर करते हैं। ऐसे इसमें देखो नियॉन तो आएगा ही क्योंकि ये पूरा इसी के साथ चलेगा 3s2। इसके बाद फिर ये नियॉन तो रहेगा ही, इसके बाद फिर 3s2 एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3p1 में। अब फिर ये 1 से 6 तक जाएगा पूरा। ठीक है, तो नियॉन 3s2 3p2, फिर नियॉन, फिर 3s2 और 3p3। इसके बाद फिर नियॉन और 3s2 3p4, फिर नियॉन 3s2 3p5 और नियॉन 3s2 3p6। अब 6 हो गया फिर। ठीक है, तो 18 तक ये हो गया। फिर अब 3p के बाद क्या आएगा। ठीक है, 18 तक आगे समझ में। Yes sir. अब देखो 19 20 भी इसमें लिख देता हूं मैं। 19 है पोटेशियम फिर कैल्शियम, तो इसमें पोटेशियम में आता है 19। अब इसके आगे देखो आर्गन आ गया, अब ये आ नोबल जाएगा गैस है इसमें। तो आप 18 तक इसको लिख सकते हो। देखो आर्गन। अब इसके बाद बने देखो 3 के बाद क्या आता है 4 तो 4s1, फिर ऐसे 20 2 तो आर्गन शॉर्टकट मेथड, उसके बाद फिर 4s2। ठीक, Yes sir. अब देखो 21 से 30 तक, तो ये सी टी वाली कार में फेंको
फैंकोनिकोजन। ठीक है, यह हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब क्या होगा देखो, आर्गन तो हमने लिख ही दिया था, उसके बाद फिर 4s2 भी हो गया था, अब 3D में, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ से फिल करते जाओ 10 तक। बस इसमें दो एक्सेप्शनल केस होते हैं। कौन से? क्रोमियम वाला, तो 3D2, उसके बाद फिर 4s2, 3D3। अब 3D4 नहीं होता, सीधा 3D5 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है और के कंपैरिजन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास शिफ्ट हो जाता है। तो 4s1 और 3D5 यहाँ पे सेम रहेगा, 4s2, 3D5, क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही फिर इसमें आर्गन, उसके बाद फिर 4s2, 3D6, फिर इसमें आर्गन 4s2, 3D7, फिर इसमें आर्गन 4s2, 3D8, फिर आर्गन 4s2, 3D10। 3D9। हाँ हाँ, तो 9 9 नहीं सर। होगा क्योंकि फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ओके जंप सर। कर जाएगा। तो ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं, Cr और Cu, स्टेबिलिटी के पर्पज से। फिर ये आर्गन, फिर यहाँ पे 4s2, 3D10, और तो ये 3D। आपका 30 तक ओके इलेक्ट्रॉनिक सर। कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसमें आपको 30 तक पूछा जाता है। ठीक है, यस सर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और लास्ट में हमारा है, कल हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, और आज मैं क्वेश्चन भी भेजता हूँ आपको। अब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपसे आपको। ठीक है, ओके सर। हाँ। और ये जो डेफिनेशन वगैरह है, इसको याद करना पड़ेगा। ओके। अब नेक्स्ट है देखो, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोस्ट स्टेबल। तो कहीं पे भी आंसर अफेक्ट कर देता है, वो कौन? हाफ फील्ड और फुली फील्ड। कोई भी जो हाफ फील्ड होगा और जो फुली फील्ड होगा, वो क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा क्या होंगे? स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट स्टेबल। रीजन क्या है देखो इसका, वो कहता है, एक तो पहला रीजन क्या है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब आप हाफ फील्ड करोगे या फुली फील्ड करोगे, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो जो भी चीज सिमेट्रिकल होती है वो ज्यादा टिकी रहती है, स्टेबल होती है। जो अनसिमेट्रिकल होती है वो कम टिकी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें पांचों में इक्वल फिल हो गए, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, ऐसे पी में तीन ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। एफ में 7 है, तो हर एक में एक एक फिल कर दो या दोनों फिल कर दो, तो उसकी वजह से क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो पहला रीजन ये है। दूसरा इसमें एक्सचेंज एनर्जी का, एक्सचेंज एनर्जी कहता है जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, उतना क्या होगा? स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होगी, कब होगी? जब वो एक्सचेंज करता है अपनी पोजीशन को, अपनी पोजीशन अगर वो एक्सचेंज करता है, तो उससे हीट रिलीज होती है, और जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो, जैसे मैंने कहा डी के केस में, D1, तो D1 में कोई एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि ये किसके साथ एक्सचेंज करेगा? ठीक है, तो इसमें नो एक्सचेंज। ये नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज। अगर मैंने कहा D2, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, तो यह कितनी एक्सचेंज हो सकता है? 1 एक्सचेंज पॉसिबल है। D3, D3 में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना एक्सचेंज हो जाएगा? ये 2 के साथ करेगा, ये 1 के साथ करेगा, तो 2 + 1 यानी 3 एक्सचेंज। मैंने कहा D4 में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कितने एक्सचेंज पॉसिबल होंगे? ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3, पहले वाला 3 करेगा, दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाला 1 2, तो ये 2 करेगा, और लास्ट वाला ये आपस में भी कर लेंगे, ठीक करेगा। यस सर। प्लस, हाँ, 6 हो गए।
ठीक है, तो 6 ओके एक्सचेंज, सर। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? D4, फिर D3, फिर D5, फिर D1। और इसके बाद जैसे D5, तो D5 में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, तो कितने एक्सचेंजेस हो सकते हैं? देखो, ये करेगा तो 1 2 3 4, तो पहले वाले ने 4 किया, दूसरे ने 1 2 3, 3 हो गया, सर 10। तीसरे वाले ने, हाँ, 10, तो टोटल 10। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा निकलेगी और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही फुली फील्ड में, इसीलिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं दूसरे के कंपैरिजन में। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना हो गया। अब मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको बीच में, उसे सॉल्व करना है आपने। ठीक, कल एक सर ये लास्ट टॉपिक जरूरी बचा थोड़ी है। ना डी में ही हो, एसपीडीएफ में से किसी में भी हो किसी सकते में हैं भी, ना, हाफ किसी फील्ड में और भी, फुल फील्ड। किसी में भी, ओके सबके सर। साथ सेम केस है। और सर ठीक जो है, 1s स्क्वायर वाले होते हैं क्वेश्चन, जैसे ये हम नंबरिंग देते हैं 1s 2s 2p, हाँ, इसमें जो s के स्क्वायर होते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं ना? नहीं, सारे स्क्वायर को, हाँ, जितने भी उसके ऊपर स्क्वायर लिखा को। होगा उसे प्लस कर देना। यस सर। ओके जैसे सर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो हाँ, ये यस जो सर। ये वैल्यू है इसी को प्लस करना है, यही उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ओके 2 सर। 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, तो ये 12 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और सर जो आप क्वेश्चंस भेजोगे ना, उसमें हाँ, असर्शन और रीजंस वाले भी भेज देना, क्योंकि उसके बेस पे भी आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके सर। ठीक, ओके, ओके, बाय, थैंक यू। बाय।